नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम लोग भगवत गीता के 8वें अध्याय के 6 श्लोकों तक चर्चा कर चुके हैं। आज 7वां श्लोक है जिस पे हम चर्चा करेंगे। पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि मृत्यु के वक्त जो व्यक्ति मुझको भजता है मुझी को प्राप्त होता है, यानी कि आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है, वह स्वयं वासुदेव हो जाता है, वह सारे संशय, सारे दुखों और सारे कष्टों के पार उतर जाता है। तो अर्जुन, तू भी मुझको भज, अभी ही नहीं और अंत के समय में भी भज। अगर ये तू सोचता है कि युद्ध में मैं खत्म हो जाऊंगा तो तू भज, क्योंकि तेरे मृत्यु का समय है। युद्ध में किसे पता तू मरेगा या वो सामने वाला मरेगा। तो ये मान के चल कि तेरी मृत्यु सन्निकट है और तू मुझको भज। अब दूसरे श्लोक में कहते हैं कि जो अंत काल में मुझको नहीं भजता है वह आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है, और अगर तू इस युद्ध के समय मुझे नहीं भजेगा तो फिर जन्म लेगा, फिर किसी कौरव पांडव के यहाँ जन्म लेगा, फिर कोई तेरे दुशासन दुर्योधन जैसे भाई होंगे, फिर तू जंगल जाएगा, फिर वही युद्ध करेगा, फिर वही बात, फिर वही चीज, फिर वही चक्कर। तो ऐसा ना करना पड़े इसलिए तू मुझे भज। और जब तू मुझे हर वक्त भजेगा तो ही अंतकाल में भज पाएगा। और ये सोच कि मैं सिर्फ जब अंतिम सांस ले रहे हूं उसी वक्त मैं भजूं वासुदेव को, कृष्ण को, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हैबिट इज द सेकेंड नेचर। व्यक्ति की जो आदत होती है वही करता है, व्यक्ति की जिस बात पे आसक्ति होती है उसी को विचारता है। आसक्ति बनती है जिस विचार या जिस भाव, जिस वस्तु पे आप लगातार कंसंट्रेट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, चाहते रहते हैं, वही भाव, वही विचार पुष्ट होता है और अंत समय में भी वही आपके ध्यान में आता है। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं जीवन भर दुकान के बारे में सोचूं और अंत के समय कल्याण के बारे में सोचूं कि ये मेरा कल्याण हो जाए, तो नहीं हो सकता। तुझे जीवन में कल्याण के बारे में सोचना ही होगा, आदत बनाना ही होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति जिस जिस भाव से मुझको भजता है या जिस जिस भाव को भजता है वो उसी को प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी को मकान से लगाव है तो मकान बन जाएगा मृत्यु के बाद, या धन से लगाव है तो धन बन जाएगा, नहीं। अगर मकान से लगाव है तो हो सकता है कि वह उस मकान के आसपास किसी और जीव रूप में आ जाए, छिपकली के रूप में, कौवा के रूप में, कुत्ता के रूप में, बिल्ली के रूप में उसी मकान के आसपास रहे, ये हो सकता है। अगर धन की आसक्ति है तो जहां पे धन गड़ा है जिस तिजोरी पे, वहां के आसपास उस सर्प के रूप में आ सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही बात पुराणों में लिखी है, धार्मिक ग्रंथों में लिखी है, सनातन धर्म के। अब तो विज्ञान भी सिद्ध करता है, विज्ञान नहीं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो थेरेपी पश्चिम ने फिर से इजाद किया है, इजाद भारत की ये देन है, जिसे प्रतिप्रसव साधना कहते थे। और हमारे यहाँ जब कोई सिद्ध पुरुष होता था उसके पहले उसके गुरु पूर्व जन्म का संस्कार दिलाते थे या ज्ञान कराते थे, जिसे जाति स्मरण प्रयोग कहते हैं। महाअवतार बाबा जी ने 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गुरु लाहिड़ी महाशय को जाति स्मरण प्रयोग कराया था। बुद्ध भी उपलब्ध होने के पहले ज्ञान के पिछले जन्मों में गए थे, 700 जन्मों तक, जब तक पेड़ नहीं हुए थे। वे ही कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं, ऐसा सुना गया है। तो
बुद्ध होने के या सिद्ध होने के पहले गुरु लोग अपने शिष्य को जाति स्मरण प्रयोग कराते हैं। पश्चिम में इसका आजकल बहुत प्रसार हो रहा है, अब भारत में भी हो रहा है। डॉक्टर न्यूटन कर रहे हैं साउथ में, डॉक्टर इनके शर्मा है, कई लोग कर रहे हैं, अब तो बहुत लोग कर रहे हैं प्रतिप्रसव साधना या जाति स्मरण प्रयोग। तो जाति स्मरण के जितने प्रयोग हो रहे हैं उसमें ये बात जरूर पाई गई है कि व्यक्ति पिछले जन्मों में मनुष्य ही रहा है। जानवर उनवर के अभी नहीं मिले हैं केसेस, शायद इक्का दुक्का मिले हों तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर बहुत पहले की स्मृतियों में जाएं तो हो सकता है कोई भी व्यक्ति पशु योनि में रहेगा। तो पुनर्जन्म की क्या अवधारणा, इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यही जान लें कि व्यक्ति मरने के बाद अगर मनुष्य रूप में मरा है तो मनुष्य रूप में ही जन्म लेगा और उस वस्तु भाव या विचार के आसपास ही रहेगा जो वस्तु भाव विचार के प्रति उसकी आसक्ति रहती है और उसी को वो प्राप्त होता है। यही पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था, यही कह रहे हैं यहाँ पर भी कि अर्जुन तू मुझको भज तो मुझी को प्राप्त होगा। इसी संदर्भ में ये जो 7वां श्लोक है बताता है कि तू मुझको स्मरण कर, हर वक्त स्मरण कर। लेकिन अब समस्या होती है कि अगर कोई व्यक्ति ईश्वर को ही स्मरण करता रहेगा तो जीवन का कार्य कैसे चलेगा। तो कृष्ण कहते हैं तू जीवन का सारा कार्य कर और उस वक्त भी मुझको स्मरण कर। तो आइए श्लोक को देखते हैं, श्लोक क्या कहता है। श्लोक कहता है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चाय, युद्ध भी करते हुए माम अनुस्मर, मुझको स्मरण कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सारे समय, अपने जीवन के सारे काल सारे वक्त तू अपने कार्य कर जो समाज के द्वारा निर्धारित है या जो तेरी जरूरत है उसको निर्धारित कर, या जो तेरा कर्तव्य है तू उसको कर। यहां तक कि अगर तुझे अभी युद्ध करना है तो युद्ध भी कर, भाग मत युद्ध से, लेकिन तुम उसको स्मरण रख। मैया अर्पित मनोबुद्धि मामय वशस संशयम। तो मैया अर्पित मनोबुद्धि, अपनी सारी बुद्धि और सारा मन मुझको ही अर्पित कर तो तुम मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हे अर्जुन तुम मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से मुझी को स्मरण कर और हर वक्त स्मरण कर। चाहे कोई भी कार्य कर रहा हो, उठ रहा हो, बैठ रहा हो, चल रहा हो, बोल रहा हो, सो रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, यहाँ तक कि युद्ध कर रहा है तो भी मुझको स्मरण कर, चूक मत, तो निसंदेह तू मुझी को प्राप्त होगा। अब समस्या ये है कि अगर हम स्मरण करते हैं तो कार्य करने से चूक जाते हैं, या जो कार्य करते हैं उसमें कुछ न कुछ चूक जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, और नहीं स्मरण करते हैं तो हम हे वासुदेव हे कृष्ण आपसे चूक जाते हैं। तो करें क्या, इसको थोड़ा सा समझिए। एक्चुअली स्मरण दो प्रकार का होता है, एक अस्तित्वगम स्मरण और एक क्रिया या कोशिश के द्वारा क्रियाजन्य स्मरण। तो अस्तित्वगत या बोधजन्य जो स्मरण है उसमें हमको याद नहीं रखना पड़ता, सिर्फ जो सत्य है उसको अचेतन मस्तिष्क में इस तरीके से रख लेते हैं कि हर वक्त ही याद रहता है। जैसे आप जिंदा हैं या आपका अमुक नाम है, ये हर वक्त स्मरण नहीं रखते हैं कि मेरा नाम फलाना है, या ऐसा है, दा है, या हम मनुष्य हैं या पशु हैं या जानवर हैं, हम वकील हैं, डॉक्टर, स्मरण नहीं करना पड़ता, ये स्मरण रहता ही है। ये आपके अस्तित्व में खुल गई है बात कि आपका नाम अमुक है, आप अमुक के पुत्र हैं, आप ये कार्य करते हैं, ये स्मरण आपके अस्तित्व में आ गया है। बार बार स्मरण करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे एक माँ है,
उसको याद नहीं करना पड़ता है कि वो माँ है। बेटा है तो माँ है, उसे मालूम है कि मैं माँ हूं इस बच्चे की, स्मरण नहीं रखते। आपको स्मरण नहीं करना पड़ता है कि मैं इस बच्चे का पिता हूं, भाई हूं, नहीं, वो आपके अस्तित्व में समाहित है। आप अस्तित्वगत स्मरण रखते हैं। यही भाव जब कृष्ण के लिए हो जाता है, सत्य के लिए हो जाता है, ईश्वर के लिए होता है, तो फिर आपको स्मरण करना ही नहीं पड़ता है, होता ही है। यहाँ उसी स्मरण की बात कर रहे हैं कि तू मुझको अस्तित्व से स्मरण कर, और जब तू बोधगम या अस्तित्वगम स्मरण रखेगा तो तेरे लिए स्मरण रखना कोई कार्य नहीं होगा, यह स्वतः होता ही रहेगा। जैसे श्वास लेना है, ये आप याद नहीं रखते हैं, श्वास लेते ही रहते हैं और छोड़ते ही रहते हैं, बस ऐसे ही। आपको याद ही नहीं रखना पड़ता है कि मैं इसका पिता हूं, इसका पुत्र हूं, इसका भाई हूं, याद रहता ही है। यही बोधगम, यही अस्तित्वगत स्मरण है। जब आपकी परमात्मा के प्रति भी ऐसी स्थिति हो जाएगी तो फिर स्मरण करना कोई कार्य नहीं रह जाएगा, तब हर वक्त उनका स्मरण रहेगा ही रहेगा। और जब उनका 24 घंटा स्मरण रहेगा तो तू ही परमात्मा ही होगा। यहाँ पे उस बोधगम में स्मरण, अस्तित्वगत स्मरण की बात कर रहे हैं। और जब ऐसा हो जाएगा तो हर कृत्य सिर्फ होता रहेगा, चाहे युद्ध ही क्यों ना हो। आप युद्ध करते रहेंगे, कृष्ण को भजते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, उनका नाम लेते रहेंगे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कोई प्रयास नहीं करना होगा, ये स्वतः होता रहेगा। जैसे श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, क्या आप स्मरण रखते हैं? अगर आपसे कह दिया जाए कि जब तक आप स्मरण रखेंगे तभी तक सांस चलेगी, अगर आप भूल गए कि हमें सांस लेना है तो आपकी सांस चली जाए, अगर ऐसा हो तो शायद ही पृथ्वी में कोई व्यक्ति जिंदा रह पाए, क्योंकि किसी ना किसी क्षण में वो व्यक्ति सांस लेना भूल ही जाएगा। लेकिन ये बात उसके अस्तित्व में, व्यक्तित्व में घुली मिली है, मांस मज्जा की तरीके से, हवा की तरह, पानी की तरह, आकाश की तरह आपके मन मस्तिष्क पूरे अस्तित्व में घुला मिला है कि आप ये हो, तो इसलिए स्मरण नहीं करना पड़ता। आप वास्तव में ही ईश्वर हो, बस थोड़ा सा प्रयास करना होगा, थोड़ा सा टेक्निक करनी होगा, और जिस क्षण आप हो गए उस क्षण आप परमात्मा हो गए। दूसरा स्मरण क्रियाजन्य होता है, हमें स्मरण करना पड़ता है कि हमें ऑफिस जाना है, हमें आज ये कार्य करना है, हमें वो कार्य नहीं करना है, हमें इससे मिलना है, हमें इससे जुड़ना है, ये स्मरण करने वाली है। जब आप ईश्वर को इस तरह से स्मरण करोगे तो ये कार्य हो जाएगा, और कार्य में भूल चूक होती ही है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अस्तित्व जन्य स्मरण रखने की बात कर रहे हैं, वहां भूल चूक होनी ही नहीं है। और जब आपका अस्तित्वगत स्मरण हो जाएगा तो आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, भगवत गीता के श्लोक क्या है, उसमें क्या नहीं है, वह आपके अस्तित्व का हिस्सा ही हो जाएगा। इसी स्मरण की बात कर रहे हैं। अब दूसरा जो क्रियाजन्य स्मरण है, इसमें भी कई बातें हैं। एक तो क्या होता है कि आप संसार का कार्य कर रहे हैं और भगवान को स्मरण कर रहे हैं। सपोज आपका अस्तित्वगत स्मरण नहीं बन पाता है तो क्रियाजन्य स्मरण करिए। शुरुआत में क्रियाजन्य स्मरण में ईश्वर का ध्यान करना है, तो हो सकता है कि आप ये करें कि ईश्वर को भज रहे हैं और संसार का कार्य करते चले जा रहे हैं। अंदर आपके राम राम चल रहा है, सोहम चल रहा है, और ऊपर से आप तराजू से तौल तौल के सामान दे रहे हैं। आप वकालत कर रहे हैं, आप अध्यापन कर रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर अनाहत नाथ चल रहा है, वो स्मरण। तो जब आपका स्मरण इस स्तर पे हो जाएगा तो प्रयास रहित हो जाएगा। तब आप जो बोलेंगे वो सत्य ही बोलेंगे, वासुदेव का नाम ही होगा। आपकी जब सांस चलेगी तो राधे राधे ही निकलेगा या राधे कृष्ण निकलेगा,
और कुछ नहीं निकलेगा। सोहम ही निकलेगा। श्वास आने और जाने में प्रयास करना ही नहीं होगा, होता ही रहेगा। क्रियाजन्य जो स्मरण होता है, इसमें भी एक तरीका तो ये है कि आप संसार का कार्य कर रहे हैं वो स्मरण रख रहे हैं। हम बाजार जा रहे हैं, हम माला जप रहे हैं, हम ऑफिस की फाइल निपटा रहे हैं, एक हाथ में माला लेके जप रहे हैं। यह कार्य करते हुए संसार का भजना, इसमें भूल चूक हो सकती है, इसमें भी हो सकती है। दूसरा कि आप जो है पहले में क्या था, संसार का कार्य करते हुए भज रहे थे, अब भगवान को भजते हुए कार्य कर रहे हैं। इसमें भगवान का भजन मुख्य हो गया। भज तो रहे हो भगवान को, वासुदेव वासुदेव कर रहे हैं, यहाँ माला जप रहे हैं भगवान का, और इधर जो है आप कलम से कुछ लिख रहे हैं तो गलत लिख दिया। ये दूसरा तरीका है कि इसमें परमात्मा को याद करने का मुख्यता है, दूसरे में संसार का कार्य करने की मुख्यता है। तीसरा तरीका है कि आप कार्य करते जाओ और स्मरण रहे पीछे की तरफ, उसमें है। तो एक में ईश्वर की प्रधानता होती है स्मरण की, और एक में खुद की प्रधानता होती है। तो यहाँ पे जो ये दोनों तरीके हैं कि आप कार्य करते समय भी ईश्वर को भजते रहो, या चाहे ईश्वर का भजन करते हुए कार्य करो, लेकिन प्रमुखता ईश्वर की ही होनी चाहिए। तो आप निसंदेह उस योग में स्थित हो ही जाएंगे जिस क्षण आप ऐसा कर लेंगे। तो मित्रों, ये थी 7वें अध्याय के 7वें श्लोक पे छोटी सी चर्चा। कल हम लोग इसी अध्याय के 8वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। देखें कि भगवान श्री कृष्ण अब क्या कह रहे हैं स्मरण के संदर्भ में, या मृत्यु में उनको स्मरण करने या न करने से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या अच्छा हुआ, या कुछ और बताना चाह रहे हैं। तो क्या बताना चाहेंगे कल की चर्चा में हम देखेंगे। आज यहीं विश्राम चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।